अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से आपको सेहत के सफ़र पर खुश आमदीद कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि सेहत का सही होना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं तो हम ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में पीछे रह जाते हैं। हमारी सेहत अगर अच्छी है तो इसी पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल कैसा अपनाया हुआ है। हमारे लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा हमारी सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। हम बात करेंगे आज बच्चों की सेहत के हवाले से जुड़े एक ऐसे मसले के बारे में जिसे आमतौर पर निमोनिया कहा जाता है। ये अक्सर देखा गया कि सर्द मौसम में बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा शरह अमवात का सबब निमोनिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में व्यूअर्स निमोनिया की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ NGOs और गवर्नमेंट लेवल पे भी सेहत की आगाही के साथ साथ निमोनिया की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अक्सर वालिदैन सर्दियों में इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब मौसम बदल रहा हो और बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या खांसी लग जाए और उसकी अगर हम बर वक्त रोकथाम के लिए कुछ ना करें और उसका अगर टाइम पीरियड बढ़ता चला जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें यह भी देखा गया है कि बच्चे के सीने में रेशा जम जाती है, सांस लेने में अक्सर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब वो लेटता है और रात के वक्त सांस लेता है तो उसके अंदर से एक सीटी नुमा सी आवाज़ आ रही होती है जो कि इस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही होती है कि ये आपके बच्चे के सांस की नाली में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां ले चुकी है और उसी बीमारी के बायस आपको निमोनिया अफेक्ट कर चुका होता है आपकी सेहत पर। अब बात करेंगे कि निमोनिया से रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमने बच्चे को अच्छी तरह से ढांप दिया है, उसको गर्म कपड़े स्वेटर्स वगैरह बेहतर अंदाज में पहनाए हुए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बच्चे को क्या बड़े हों किसी को भी सर्दी ना सिर्फ कपड़े पहन लेने से ख़त्म की जा सकती है बल्कि नाक और कान के ज़रिए भी जब सर्दी हमारे जिस्म में दाखिल होती है उसका सबसे ज़्यादा ख़तरा बच्चों को निमोनिया की शक्ल में फ़ेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों की ग़िज़ा में अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन्हें यखनी पीने का आदी बनाएं, उन्हें गर्म अंडे और ऐसी चीज़ें जैसे खुश्क मेवाजात सर्दियों की ख़ास नेमत हैं, इनका इस्तेमाल अगर वो प्रॉपर तरीके से करें एक ख़ास मिक़दार में तो इंशाअल्लाह ताला वो देखेंगे कि सर्दी की रोकथाम आहिस्ता आहिस्ता होती चली जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर अब अलामात की बात करें तो भी हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले आपको सर्दी लगना शुरू होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको खांसी और रेशा रहना शुरू होगा। रेशे के साथ जब आपको बलगम आएगी तो आप महसूस करेंगे कि मरीज़ की बलगम में ब्लड स्पॉट्स हैं, उसका रंग जो है चेहरे का वो सफ़ेदी माइल होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही ये अलामात आपको नज़र आएँ फौरी तौर पर अपने मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें, उसे कंसल्ट करें और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक अपना इलाज करें। इसके अलावा घर रहते हुए आप सर्दी से बचाव के साथ साथ अगर निमोनिया से भी बचना चाहते हैं तो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल रात को सोने से पहले लाजमी करें। इसके साथ खुश्क मेवाजात, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो आपके जिस्म के अंदर हरारत पैदा करेंगी, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएंगी ताकि सर्दियों में आप निमोनिया जैसी बीमारी के ख़िलाफ़ आपका जिस्म बेहतर अंदाज से लड़ सके। तो कोशिश करें अपनी सेहत के ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो दें और अपनी सेहत के लिए मुस्बत फ़ैसले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड या हेल्थ इशू से रिलेटेड आपके किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चंस हों आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।